मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की सभा में पहुंचे दिग्विजय सिंह। बेंगलुरु वसंत नगर अंबेडकर भवन में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के नेतृत्व में आने वाले सितंबर 29 को भारत जोड़ो यात्रा का विशाल आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते आज अंबेडकर भवन में इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सभा की गई, जिसमें एआईसीसी की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और एआईसीसी प्रधान कार्यदर्शी जयराम रमेश ने इस सभा में कई मुद्दों पर चर्चा करके राज्य में कांग्रेस को किस तरह आगे लाए, इस पर रणनीति तय की गई। नियम उल्लंघन करके ईदगाह मैदान में सावरकर की तस्वीर। हुबली ईदगाह मैदान में पालिका की ओर से गणेश उत्सव की इजाज़त देते हुए कुछ शर्तों को भी रखा गया था कि गणेश प्रतिष्ठान के साथ किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती। इसके बावजूद भी भगवा संगठनों और प्रमोद मुतालिक ने नियम उल्लंघन करके गणेश मूर्ति के पीछे और हर जगह सावरकर की तस्वीर लगाकर सरकार के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया है। इन संगठनों ने इन पर कौन सी कार्रवाई होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार को सत्ता में लाने के लिए चुनाव में यही तो वोटर्स हैं इनके पास। डीजे लगाओ, गणेश का जुलूस निकालो, कौन रोकेगा देखेंगे। प्रमोद मुतालिक का भड़काऊ बयान। धारवाड़ में श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने फिर एक भड़काऊ बयान देकर शांति से रहे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। इसका कहना है कि अगर डीजे बंद करना है तो पहले मस्जिदों के माइक को हटाकर दिखाए सरकार। दिन में 5 बार माइक से अजान देने से कितनी परेशानी होती है। और बेलगाम में एडीजीपी आलोक कुमार ने सावरकर की तस्वीर लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत मांगने की सूचना दी थी। इस पर प्रमोद मुतालिक ने कहा कि आलोक कुमार, आप कौन से देश में हैं? हर एक के लिए हम हिंदुओं को परमिशन लेना पड़ेगा, आपको अपने बयान पर माफ़ी मांगनी होगी, कहा प्रमोद मुतालिक ने। अगर सरकार और पुलिस विभाग को ऐसे ही लफंगों की बात माननी है तो आम आदमी का कीमती वोट क्यों चाहिए सरकार को? प्रमोद मुतालिक को ही किसी ऐसे उन्नत स्थान पर बिठा दें, क्योंकि इतने दिन से धर्म के नाम पर इसने आधे देश में आग लगा दी है। धीरे धीरे पूरे देश को ही धर्म के नाम पर जला देगा यह नफरती मुतालिक। और सरकार भी गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस की सुरक्षा दी जाती है इसको। प्रमोद मुतालिक के इन हरकतों से शायद सरकार को कोई फ़ायदा होगा, इसीलिए सर पर चढ़ा रखा है इसको राज्य की सरकार ने, जिसे ना कानून की और ना ही अदालतों का सम्मान मालूम है। बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे कुमारस्वामी की महिला ने ली क्लास। रामनगर जिले में लगातार बारिश से जनता का हाल बेहाल हो गया है। चन्नापट्टन तालुका हुंशल्ली चानबुगनहल्ली केंदापुर गांव में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पूर्व सीएम कुमारस्वामी को एक महिला ने क्लास लेते हुए कहा कि आप क्यों आए हैं यहाँ? हम जिंदा हैं या मर गए देखने के लिए सीएम के साथ आकर चले गए थे। ना सीएम ने हमें परिहार दिया, ना आप हमें परिहार देंगे, कहकर क्लास लेती नजर आई महिला पूर्व सीएम की। वक्फ बोर्ड पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। गुलबर्गा वक्फ बोर्ड सलाह समिति के नए तौर पर चुने गए उपाध्यक्ष इमरान खान और सदस्य के तौर पर ख्वाजा अरनूर को चुना गया है। इन्हें गुलबर्गा वक्फ बोर्ड दफ्तर में एमएलसी नामोशी ने इनका पदभार देकर सम्मानित किया इन नए पदाधिकारियों को। डीजे को लेकर बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई। दावणगेरे जिला चन्नागेरी बीजेपी विधायक वीरूपक्षप्पा के बेटे मल्लिकार्जुन ने डीजे बंद करवाने आई महिला एएसआई पर अपनी दादागिरी और दबंगई दिखाई और कहा गया कि हम डीजे बजाएंगे, जो करना है कर लो, कहकर पुलिस को वहां से हटाकर बीजेपी विधायक के बेटे ने दादागिरी दिखाई है। क्या अब सरकार अपने ही पार्टी के विधायक पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि यही काम कोई आम आदमी करता तो अब तक उसे जेल में डाल दिया गया होता।
स्कूल में बारिश का पानी, बच्चे हुए परेशान। मैसूरू जिला नंजनगुडु तालुका डड्डकावलंडे गांव में रहे सरकारी कॉलेज और स्कूल में पानी भर जाने से यहां के स्टूडेंट्स गेट से नहीं बल्कि कंपाउंड से कूद कर जाते हैं स्कूल और कॉलेज। अगर सीधे रास्ते जाएंगे तो इन्हें पानी से भरे रास्ते से गुजरना पड़ेगा। हर साल बारिश के महीने में यही हालात हैं इन इलाकों में। सही खाना दे या जहर, हॉस्टल छात्रों की हड़ताल। बेलगाम शहर के संगमेश नगर में रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर सरकारी हॉस्टल में इन स्टूडेंट्स को सही तरह से खाना नहीं दिया जाता। यहाँ के स्टूडेंट्स को खाने में सिर्फ अनाज से ज़्यादा कीड़ों से भरा खाना दिया जाता है। गणेश त्यौहार के मौके पर सब घरों में स्वादिष्ट पकवान बनाए गए होते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्टल के स्टूडेंट्स के साथ क्यों सौतेलापन? इस समस्या को लेकर हमें सही खाना दे या जहर देने की मांग करते हुए हड़ताल पर लग गए स्टूडेंट्स। मौके पर पहुंचे MLA और DC ने अपना पल्ला झाड़ते हुए संबंधित अधिकारियों की क्लास ली, जबकि इस गलती में DC और MLA का भी बड़ा योगदान होता है। जनता को महसूस हुए जलजले के झटके। गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका के कई गांव में ज़मीन में भूकंप जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कल देर रात 11 बजे जलजले के झटके महसूस होने पर घरों में रहे लोग डर के मारे बाहर आकर रात भर सो नहीं पाए। अभी इस पर जिला प्रशासन की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है कि इसकी शिद्दत और क्षमता जलजले के झटके की कितनी थी जो महसूस किए गए हैं इन इलाकों में। राशन चावल को बाजार में बेचने की कोशिश की गई तो होगी कार्रवाई। DC की सूचना। बागलकोट जिला अधिकारी P सुनील कुमार ने मीडिया के जरिए संदेश दिया है कि सरकार की ओर से गरीब जनता को BPL कार्ड में दिए जाने वाले चावल और सभी सामग्रियों को बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। अगर कोई रंगे हाथों राशन के चावलों को बाजार या किसी के पास बेचता पाया गया तो उन राशन कार्ड को 6 महीने तक रद्द करके सरकार की ओर से जुर्माना भी वसूला जाएगा, कहा DC P सुनील कुमार ने। सावरकर अभियान के चलते हर जगह नजर आई सावरकर की तस्वीरें। बीजापुर शहर में श्री राम सेना की ओर से शहर के प्रमुख रास्तों और गली मोहल्लों में बिठाए जाने वाले गणेश मूर्ति के पंडालों में सावरकर की तस्वीर लगाकर गणेश उत्सव मनाया गया। आज शहर के अमीर टाकिज के पास 21 फीट की गणेश मूर्ति के पंडाल में सावरकर की तस्वीर की पूजा की संगठन ने, जिसके लिए ADGP आलोक कुमार ने बिना अनुमति के सावरकर की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगाई थी। राज्य में नकली नोटों का धंधा करने वाले गिरफ्तार। बेलगाम जिला मुदलगी तालुका घटापरबा गांव में कुछ युवकों की ओर से ज्यादा पैसे कमाने की लालच में चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से असली इंडियन करेंसी की तरह नजर आने वाले नोट्स बनाकर बाजार में इस्तेमाल कर रहे थे। घटापरबा पुलिस थाना अधिकारियों ने किरण सागर शशिधर की गिरफ्तारी की है। 500 के नकली 483 नोट्स बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला हुआ घटापरबा पुलिस थाना में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।